आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब कि विधियों का वर्गीकरण। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटरप्रिटेशन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स ऑफ अ स्टैट्यूट, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब विधियों का वर्गीकरण। देखिए, लॉ की दुनिया बहुत ही विशाल है और हर कानून किसी न किसी उद्देश्य, समय सीमा और तरीके से बनाया गया होता है। इसलिए हम इन कानूनों को क्लासिफाई करते हैं ताकि उन्हें समझना और लागू करना हमारे लिए आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। स्टैट्यूट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज ड्यूरेशन, मेथड, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? मतलब कि अवधि के आधार पर, मतलब समय के आधार पर, कि जैसे कि परमानेंट टाइम के लिए है या टेम्पररी पीरियड के लिए है। तो ड्यूरेशन मतलब कोई चीज़ हो सकती है अस्थायी रूप से हो, कोई स्थायी रूप से हो। मेथड का मतलब होता है कि पालन की विधि के आधार पर, यानी कोई चीज़ मैंडेटरी हो सकती है और लेकिन कुछ जो है वो सुजेशन के वे में बनाई जा सकती हैं। तो मेथड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस उद्देश्य से लेजिस्लेटिव ने उस स्टैट्यूट को बनाया है, किस लेजिस्लेटिव इंटेंट से उस कानून को बनाया गया है, तो उद्देश्य है। एप्लीकेशन का मतलब है कि लागू करने के आधार पर, यानी कानून जो है किस पर लागू किया गया है, जैसे कि जर्नल के लिए है, पब्लिक के लिए है, स्पेशल के लिए है, तो इस बेसिस पे। सो स्टैट्यूट्स को क्लासीफाई इसीलिए किया जाता है ताकि हम उनके नेचर, पर्पस और एप्लीकेबिलिटी को अच्छे से समझ सकें। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी का मतलब होता है जिसमें कि टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड है, जिसे रिपील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म होगा वैसे ही उसकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट उसे रिन्यू कर सकती है, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, उसके अलावा द इसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट 2021, ये टेम्पररी स्टैट्यूट्स हैं। वहीं परमानेंट स्टैट्यूट्स कौन से होते हैं? जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जो एग्जिस्टेंस में रहते हैं जब तक लेजिस्लेचर उन्हें रिपील ना कर दे। हम उन्हें अमेंड कर सकते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होते, उन्हें पार्लियामेंट रिपील करती है तब वो क्या होते हैं, लैप्स होते हैं। जैसे कि आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सब क्या है? परमानेंट स्टैट्यूट हैं। देन आता है बेस्ड ऑन मेथड। अब मेथड के बेस पे देयर इज़ मैंडेटरी, इम्पेरेटिव और ओब्लिगेटरी, डायरेक्टरी और परमिसिव। अब देखिए, मैंडेटरी, इम्पेरेटिव और ओब्लिगेटरी, इसका मतलब क्या है? मैंडेटरी मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, नॉन कंप्लाइंस रेंडर द एक्ट वॉइड। मैंडेटरी स्टैट्यूट का मतलब ये है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई डिस्क्रिएशन अलाउ नहीं है। अगर कोई उसे नहीं फॉलो करेगा तो पेनल्टी होगी और जो एक्ट होगा वो वॉइड होगा। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो। वहीं डायरेक्टिव, परमिसिव। एडवाइजरी नेचर, नॉन कंप्लाइंस में नॉट अफेक्ट वैलिडिटी। अब डायरेक्टरी में देखिए, ये रिकमेंड किया जाता है लेकिन इसके स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर कोई इसको नहीं फॉलो करता है तो वो आपके एक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर करते, मतलब आपके एक्ट को इनवैलिड नहीं करते। जैसे इलेक्शंस लॉ हैं, अगर कोई प्रोसीजर लैप्स हो जाए बीच में कोई छोटा मोटा, तो उससे रिजल्ट्स जो हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। सो दैट इज़ डायरेक्टरी, परमिसिव। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे बेस पे आता है कोडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अनेबलिंग, डिसेबलिंग, पीनल, टैक्सिंग, एक्सप्लोरेटरी, अमेंडिंग, रिपीलिंग, करेटिव और वैलिडिएटिंग। अब देखिए, कोडिफाइंग का मतलब क्या है? कोडिफाइंग का मतलब होता है कि कोई नया लिखा हुआ कानून जो व्यवस्थित रूप में होता है, दैट इज़ कोडिफाइंग, मतलब सिस्टमैटिक एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है? ये कोडिफाइड है, एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को लिखा जाए, सो दैट इज़ कोडिफाइड। कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? कंबाइंस ऑल लॉज ऑन अ सब्जेक्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट है। कंसोलिडेटिंग मतलब होता है कि जो पुराने बिखरे हुए कानून होते हैं उन सब को मिलाकर एक जगह पर लेके आ जाए, तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेटिंग। जैसे कि आईपीसी, जो जितने भी पुराने क्रिमिनल लॉज थे और इवन पर्सनल जो लॉज होते हैं, पर्सनल रिलीजियस मैटर को अगर देखते हैं तो उन सबको भी यहाँ पे क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया,
एक कानून बना दिया, सो दैट इज़ कंसोलिडेटिंग। देन डिक्लेरेटरी क्लैरिफाइज एग्जिस्टिंग लॉ एंड जुडिशियल डाउट। इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर। डिक्लेरेटरी में ये बताने की कोशिश होती है कि असली मंशा क्या थी, लेजिस्लेटिव का ओरिजिनल इंटेंट क्या था उस कानून को बनाने का। रेमेडियल, रेमेडियल का मतलब क्या होता है, रेमेडियल का मतलब होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना, प्रोवाइड्स रेमेडीज टू करेक्ट रोंग्स। जैसे कि वैसे तो रेमेडियल में आप देख सकते हैं RTI 2005 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है फॉर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनेबलिंग, अनेबलिंग का मतलब क्या है, अनेबलिंग का मतलब होता है कि किसी को पावर ग्रांट करना, किसी को अथॉरिटी देना, किसी को अधिकार देना, दैट इज़ अनेबलिंग। जैसे कि राइट टू एजुकेशन 2009, अब ये अनेबल करता है चिल्ड्रंस को टू गेट एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है उससे रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन। सो 2009 जो एक्ट है ये क्या करता है, अनेबल कर रहा है, अधिकार प्रोवाइड कर रहा है। सो एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। डिसेबलिंग रिस्ट्रिक्ट्स सर्टेन पावर्स राइट्स। अब डिसेबलिंग का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट्स और टेक अवे सर्टेन राइट्स और पावर्स। जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये क्या कर रहा है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, तो डिसेबल कर रहा है, किसी काम को रोक रहा है, दैट इज़ डिसेबलिंग। पीनल इम्पोजेस पनिशमेंट। अब जो पीनल लॉ होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं पनिशमेंट। जैसे कि इंडियन पीनल कोड, अब ये क्या करता है, ये पनिशमेंट इम्पोज करता है। देन टैक्सिंग रिलेट्स टू इम्पोजिशन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करने से रिलेटेड कानून बनता है जो। एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी मतलब एक्सप्लेन्स एम्बिगुअस प्रोविजंस। एक्सप्लानेटरी का मतलब होता है शब्द या किसी सेक्शन को के अर्थ को समझाने के लिए जो कानून बनाया जाता है, टू एक्सप्लेन अनक्लियर टर्म्स इन द ओरिजिनल लॉ, दैट इज एक्सप्लानेटरी। डिक्लेरेटरी और एक्सप्लानेटरी में यही फ़र्क है। डिक्लेरेटरी क्या करता है, ओरिजिनल इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर को बताता है कि हकीकत में किस इंटेंशन से लेजिस्लेचर ने उस कानून को बनाया है। एक्सप्लानेटरी क्या करता है, एक्सप्लानेटरी जो है किसी एम्बिगुअस टर्म को उसको समझाने की कोशिश करता है कि ओरिजिनल लॉ में उस शब्द को किस तरीके से यूज़ किया गया है, उस एम्बिग्विटी को हटाता है। अमेंडिंग मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग लॉज। अमेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। जैसे कि 103 अमेंडमेंट एक्ट, अब ये क्या करता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। उसी तरीके से बहुत सारे हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुई है, अराउंड 106 अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हो चुकी हैं। सो अमेंडमेंट मतलब बदलाव करना, कुछ चेंज करना, किसी नई चीज़ को ऐड करना। वहीं रिपीलिंग का मतलब होता है रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज, मतलब जो चीज़ है उसे कैंसिल करना, उसे रिमूव करना। जैसे कि आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। सो अमेंडिंग का मतलब मॉडिफाई, चेंज करना। रिपीलिंग का मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना। जो अमेंडिंग है वो कंस्ट्रक्टिव है, जो रिपीलिंग है वो डिस्ट्रक्टिव है। देन क्यूरेटिव एंड वैलिडेटिंग, वैलिडेट्स प्रीवियस डिफेक्टिव लॉज। इसका मतलब है कि लॉ मेड टू करेक्ट अ लीगल डिफेक्ट और इरेगुलरिटी। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और जिसके तहत उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, बाद में कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो ये कानून बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है, ये इनवैलिड है। तो अब जो टैक्स कलेक्ट किया है वो भी क्या होगा, इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कोई एक नया स्टैट्यूट पास कर सकती है जिसमें कि ये बोल सकती है, even if the rule was invalid, the tax collected under it will be treated as valid from the beginning. रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अवॉइड करती है रिटर्निंग द टैक्स मनी। तो इसीलिए कोई चीज़ पहले क्या थी, इनवैलिड थी, जिसे कि ड्यू टू सम प्रोसीजर और टेक्निकल मिस्टेक अब वो चीज़ हो चुकी है। तो उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, दैट आर दी क्यूरेटिव और दी वैलिडेटिंग। क्यूरेटिव एंड वैलिडेटिंग मतलब उपचारजनक। वैलिडेटिंग, हम किसी चीज़ को पहले गलत हो गई, अब उसे ठीक कर रहे हैं नए कानून के थ्रू। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस।
बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब लागू करने के आधार पर, यानी कानून किस पर लागू किया जा रहा है। जैसे कि जर्नल पब्लिक स्टैट्यूट, जैसे कि कोई कानून है जो सब पर एप्लीकेबल है, जैसे आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। स्पेशल स्टैट्यूट मतलब टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप सब्जेक्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया जाए, दैट इज स्पेशल स्टैट्यूट। जैसे कि महिलाओं के लिए कोई कानून बना दिया जाए, जैसे रिप्रेजेंटेशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, तो वो स्पेशल हो गया। देन लोकल स्टैट्यूट अप्लाइज इन स्पेसिफिक रीजन्स, मतलब कि कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स में, एरिया पर ही एप्लीकेबल हो। प्राइवेट स्टैट्यूट अफेक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन एड्स इन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हम चीज़ों को क्लासीफाई करती हैं ये हमें हेल्प करती हैं, एड करती हैं किसी चीज़ को व्याख्या करने में और उसे समझने में। हेल्प्स कोर्ट्स अप्लाई प्रॉपर रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोर्ट्स को भी हेल्प करती हैं। वाइटल फॉर लॉ स्टूडेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर एंड पॉलिसी मेकर्स। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।